अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। यहाँ पे इंडिया में मुसलमानों पे जो जुल्म किया जा रहा है, इंडिया में जो मस्जिदों को जलाया जा रहा है, कुरान मजीद की बेहुरमती की जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि वो ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं कि जिनका काम पूरी दुनिया में अमन कायम करना है। कहाँ है वो ऑर्गेनाइजेशन? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया में किस तरह इंतहा पसंदी की मसालें कायम की जा रही हैं, जहाँ पे धर्म परस्ती की मसालें कायम की जा रही हैं। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे और आपके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 70 साल पहले जो बात की थी कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, जो दो कौमी नज़रिया पेश किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत बनाई जाएगी। और मुझे समझ नहीं आती वो कौन लोग थे जिन्होंने इस नज़रिए का बाइकआउट किया और फंस गए वहाँ पे, और अब पछता रहे हैं वो लोग। वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर आरएसएस के झंडे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। 70 से ज़्यादा दिन हो गए, कश्मीर हमारा लॉकडाउन हुआ पड़ा है, वहाँ पे मुसलमान औरतों के साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है हम लोगों पे। अगर अब भी तुम लोगों को अकल नहीं आए, और जो लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह सकते हैं, तो तुम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई यूके नहीं है, ये कोई यूएसए नहीं है, ये कोई कनाडा में नहीं तुम लोग बैठे हुए। यू आर लिविंग इन इंडिया, तुम लोग इंडिया में हो। और सूरत हाल वहाँ पे ये है कि जाहलियत की इंतहा कर दी गई है, और सूरत हाल अभी जो क्रिएट की जा रही है, पहले तो तुम लोगों पर जुल्म हो रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मुस्लिम्स। पहले तो तुम लोगों पे जो जुल्म हो रहा था, कभी एनसीआर पेश किया जाता है, कभी कोई लॉ निकाला जाता है तुम लोगों के लिए, लेकिन अब तो यार हद क्रॉस कर दी गई है। पूरी वर्ल्ड के मुस्लिम्स को ललकारा जा रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ललकारा जा रहा है। और अगर सूरत हाल यही रही तो इसका फ्यूचर क्या होगा? इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा? ये चीज़ शुरू तो कर दी गई है मुसलमानों पे। आरएसएस के गुंडे जो हैं, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ऑल इंडियंस। मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर आरएसएस के गंदे लौंडे गुंडे। वो गुंडे के जो मुसलमानों की मस्जिदों को जला रहे हैं। जाके देखो कि दिल्ली में मुसलमानों की मस्जिदों में क्या सूरत हाल है। पूरी की पूरी मस्जिदों को जलाया जा रहा है। मेरा कसम से दिमाग आउट होता है इस चीज़ पे। मेरा दिल करता है इन लोगों को मैं गालियाँ दूँ, लेकिन मेरा मज़हब उस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता मुझे। लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से बोल सकता हूँ, अगर यही सूरत हाल रहेगी तो तुम लोग सोचो कि तुम लोगों का फ्यूचर क्या होगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पर आवाज़ नहीं उठा रही अपनी। कहाँ है वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम दुनिया में अमन कायम करना होता है? वो क्यों इन लोगों को रोक नहीं रही? एक दो दिन पहले ट्रंप आता है इंडिया में और कहता है जी कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम दुनिया में अमन कायम करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। और उसके 2 दिन बाद ही वहाँ पे दहशतगर्दी शुरू की जाती है। तो सबसे बड़े दहशतगर्द तो तुम लोग हो। और सच कहा था मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि मुसलमान और हिंदू कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। और यहाँ पे फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि मुसलमान और हिंदू बड़े खुश हैं। अरे यार, तुम लोग कनाडा में नहीं रह रहे, तुम लोग अमेरिका में नहीं रह रहे। वहाँ पे लोग बाशऊर हैं, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जहालत की इंतहा है। यहाँ पे आरएसएस के जाहल गुंडे हैं, या वहाँ पे मोदी है सबसे बड़ी चीज़, चाय वाला। यही नुकसान होते हैं कि जब आप एक अनपढ़ जाहल इंसान को उठा के अपना प्राइम मिनिस्टर बना देते हो, तो फिर इस तरह के वाक़यात आपको दिखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ, और मैं ये अपनी वीडियो के ज़रिए कहना चाहूँगा तमाम अपने इंडियन मुस्लिम्स को कि हम पाकिस्तानी, चाहे आप लोग हमें जितना भी बुरा भला कह लो, लेकिन हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं। जब पूरी दुनिया में जहाँ पे भी अगर कोई मुसलमान प्रॉब्लम में होगा, कोई मुसलमान मुश्किल में होगा, हम पाकिस्तानी सबसे पहले उसके साथ खड़े होंगे। ये अल्लाह की तरफ से देन है कि हमें खिंचाव पड़ती है इस चीज़ पे कि मुसलमान पूरी दुनिया में, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो इंडिया हो, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है।
और हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं रात को उसकी स्पीच सुन रहा था कि उसने भी अपनी आवाज़ उठाई है इंडियन मुस्लिम्स के लिए और बताया दुनिया को कि किस तरह से मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। और तुम, मैं, जितने भी गिने चुने 10-15 करोड़ हिंदू हैं ना, जो कट्टर हिंदू हैं हिंदुस्तान में, तुम ये समझ रहे हो कि हम मिनॉरिटीज़ के साथ ये कर रहे हैं, तो भाई ये मिनॉरिटीज़ नहीं है। जब बाकी सारे धर्म, सिख, मुसलमान, दलित, ईसाई, जब ये सारे धर्म इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो तकरीबन 50-60 करोड़ की आबादी बनती है, 50-60 करोड़ की पॉपुलेशन बनती है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकोगे। फिर जो गिने चुने हिंदू है ना, जो आरएसएस वाले 10-15 करोड़ फिर रहे हैं इंडिया में, इनको फिर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आई होगी। पीस आउट, एंड वी आर ऑलवेज विद आवर इंडियन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तुम लोग कभी अपने आप को तनहा नहीं समझो, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।